अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र। और जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पास है एक्सरसाइज 9C और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15। इसमें हमने क्या करना है, इसमें वो कहता है कि इन द फिगर ABCDEF, मतलब उसने ABCDEF उसने हमें क्या दे दी, एक फिगर दे दी है। इज़ पार्ट ऑफ एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, ये हमारे पास एन साइडेड एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसकी एक साइड है। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस पॉलीगॉन, जो इसका एक्सटीरियर एंगल है वो हमारे पास कितना है, 36 डिग्री है। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, इसमें हमने नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है और उसके बाद हमने डी एंगल डी एंगल हमने फाइंड करना है। उसके बाद सी एक्स, मतलब है कि हमने ये जो एक्स है वो हमने जहाँ पे ये दोनों हमारे पास ये लाइनें मतलब एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनको हमने मतलब एक्स हमने वहाँ से क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में देखें हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमने एन वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जाएंगे तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले वैल्यू हमने क्या करनी है, वैल्यू ऑफ एन, मतलब एक नंबर ऑफ साइड हमने क्या करनी, फाइंड करनी है। और आप जानते हैं सिंस सिंस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिंस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, आल्सो, ठीक है, इसके अलावा आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ साइडेड जो अगर हमने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ साइड्स हमने क्या करनी, फाइंड करनी। तो आप क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो ईच एक्सटीरियर एंगल है ना, उसने जो हमें दिया है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस पॉलीगॉन विच इज़ इक्वल टू 360। तो हमने क्या करना है, 360 डिग्री को 36 पे हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास n है वो किसके इक्वल है, n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट में जाएंगे तो जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसमें वो कहता है सेकंड पार्ट में कि आपने बी डी ई आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो साइज़ होता है हमारे पास, साइज़ ऑफ इंटीरियर एंगल, साइज़ ऑफ ईच इंटीरियर एंगल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये साइज़ ऑफ इंटीरियर एंगल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एंगल लिख लिया बस। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास होता है 180 में से जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मतलब ये हमारे पास इस तरह फॉर्म होती है, ये इंटीरियर एंगल होता है। इस इंटीरियर एंगल को जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो होगा उसको क्या करेंगे, 180 में से उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब देखें साइज़ ऑफ इंटीरियर एंगल जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 180 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 हमारे पास जो आ रहा है, पीछे भी मैंने बताया 36 इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, इसका क्या आ जाएगा, साइज़ ऑफ इंटीरियर एंगल का आ जाएगा जो हमारे पास एन साइडेड पॉलीगॉन है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, लेट आपने कर लेना है कि लेट हमारे पास क्या है, जो है CBD, ठीक है, हमारे पास है CBD इज इक्वल टू है, मैं बताता हूँ कि ये कैसे आया, CDB, और उसके बाद ये हमारे पास उस ऊपर निशान ज़रूर लगाना है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x नॉट है, ये हमारे पास क्या है, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल।
ठीक है। अब इधर आ जाए फिगर की तरफ देखें, हमारे पास क्या आ रहा है, पहले उसने लिया है सी बी डी, ये वाली ट्राइंगल ली है CBD, सी एंगल फाइंड करना है और उसके बाद वो कहता है कि CDB, डी एंगल फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। लेट कर लिया कि ये भी x नॉट है, ये भी x नॉट है, और ये हमारे पास जो C है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास आया 144 डिग्री आया। इधर हमने फाइंड किया है जो हमारे पास क्या है, जो D है वो हमारे पास कितना आ गया है, साइज ऑफ इंटीरियर एंगल जो हमारे पास आ गया है वो कितना है, वो आ गया 144। इंटीरियर एंगल है ना वो हमारे पास किसका, जो फाइंड कर लिया C का, तो जो हमारे पास यहाँ पे लिख लेंगे BC, जो D है वो हमारे पास कितना आ गया है, वो हमारे पास आ गया 144। ठीक है, मतलब है कि साइज़ ऑफ इंटीरियर एंगल है ना, तो इंटीरियर एंगल का जो साइज़ वो 144 आ गया। अब यहाँ पे देखें, आप जानते हैं कि जो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है, x नॉट प्लस हमारे पास x नॉट प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 144 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, ये हमारे पास 2x नॉट आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री आ जाएगा। तो 2x नॉट विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 में से क्या करेंगे माइनस 144 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x नॉट विच इज़ इक्वल टू 36 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 18 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कौन सा एंगल आ गया, ये हमारे पास आ गया CD, इसको हम कह सकते हैं कि CD एंगल आ गया। ये हमारे पास एंगल है CDB भी कह सकते हैं और CB भी कह सकते हैं, ये दोनों ही बराबर हैं क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल हैं, x नॉट के इक्वल हैं। तो CDB विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 18 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने हिंस लिख के, हिंस जो BDE है, जो BD है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है ना, तो BD विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा CDE। ठीक है, माइनस हमारे पास CDB कर देंगे। ठीक है, CDE हमने कितना फाइंड किया था, CDE जो हमारे पास था वो था क्या था 144 डिग्री था, माइनस हमारे पास क्या था CD माइनस CDB जो हमारे पास है वो कितना आया था, वो हमारे पास आया था 118 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, सॉरी इसको आपने लिख लेना है CDE, ये हमारे पास है जो एंगल आया है वो CDE है, तो इसमें से ये आपने कट कर देना है। CDE हमारे पास 144 डिग्री है और ये हमारे पास क्या था, अब देखिए इधर फिगर की तरफ आए ना, हमारे पास फिगर में हमने क्या करना है BDE फाइंड करना है। ठीक है, BDE फाइंड करना है, तो इसमें से क्या करेंगे, जो हमारे पास CDE आया है, CD हमारे पास कितना आया था, CD हमारे पास आया था 144। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आया ना, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास किसका आया, D का है, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा 144 में से जो हमारे पास हमने अभी एंगल जो 18 डिग्री फाइंड किया इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास जो एंगल बन जाएगा वो क्या आ जाएगा 126 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। ये कौन सा एंगल आ जाएगा, ये BDE आ जाएगा। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने फाइंड करना है CXD। ठीक है, CXD आपने फाइंड करना है, जो हमारे पास CXD है वो किसके इक्वल है, ये हमारे पास है XDC के इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके 18 डिग्री के इक्वल है। ये हमारे पास क्या है, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राई एंगल है। ठीक है, आल्सो आप लिख सकते हैं कि जो हमारे पास CX है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास है DX के इक्वल है। इधर फिगर की तरफ जाएंगे तो जो CX है, CX ये वाला डिस्टेंस CX और उसके बाद ये किसके इक्वल है, XD के इक्वल है या DX के, ये आपस में डिस्टेंस जो है सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 18 प्लस हमारे पास 18 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा CX
डी आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। बताता हूँ कि ये हमारे पास 18 + 18 कैसे आया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है सी एक्स डी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, -18 + 18 क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो सी एक्स डी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 144 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पीछे भी हमने फाइंड किया कि जो डी एंगल है वो भी हमारे पास कितना आया था 144 आया था, और इधर भी हमने फाइंड किया सी एक्स डी, ये भी हमारे पास क्या है 144 आया है। क्योंकि पीछे हमने फाइंड किया है ना जो हमारे पास क्या है सी डी सी एक्स हो या सी डी हो, क्योंकि ये हमारे पास क्या है दोनों आपस में इक्वल है ना। इधर हमने कंडीशन लगाई है, ये वाला जो एंगल है ना हमारे पास जो है सी एक्स, सी पे जो एंगल बन रहा है और जो डी पे एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल हमारे पास कितने आए हैं, ये हमारे पास 18 आए हैं। इसलिए हमने इसमें कौन सा फाइंड करना था, हमने इसमें फाइंड करना था ए डी ई, ए डी ई हमने क्या करना था फाइंड करना था। तो क्या किया 18 को और इस 18 को हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, किस में से जो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है ना, एक ट्राइंगल हमारे पास बन रही है 180 बन रही है। तो 18 + 18 + सी एक्स डी विच इज़ इक्वल टू 180। तो यहाँ पे सी एक्स डी हमने फाइंड करना है। तो जो सी एक्स डी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 में से 18 + 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -36 और सी एक्स डी विच इज़ इक्वल टू 144 डिग्री। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 15 एक्सरसाइज 9C का ये भी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।